आज के वीडियो में हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और उसके ज्ञानी का डिस्कस करेंगे कि इसमें वेद है ऋग्वेद का, ज्ञानी है होत्री और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है कोत्सकी और ऐतरेय। इसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके ज्ञानी है आयुर्वेद के ज्ञानी है प्रजापति। दूसरा है सामवेद, इसके ज्ञानी है उद्गाथा और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और इसके उपवेद है गंधर्व वेद, ज्ञानी है नारद। यजुर्वेद है, थर्ड है यजुर्वेद अरबु, इसका ज्ञानी है और ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय एंड शतपथ ब्राह्मण और उपवेद है धनुर्वेद और ज्ञानी है विश्वामित्र। और अंत में है और सबसे लास्ट में जो जुड़ा है जो निशा वेद वो है अथर्ववेद, जिसके ज्ञानी है ब्रह्मा और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। उपवेद में है शिल्पवेद और इसके ज्ञानी है विश्वकर्मा जी। इसके बाद हम देखेंगे वेदांग की संख्या। हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार का वेदांग का वर्णन किया गया है, जिसको कि हम यहाँ ट्रिक्स के द्वारा भी देखेंगे, जिसको ट्रिक्स बनाए हैं ब्याजो निशी कच्छ। ब्या से व्याकरण, ज से ज्योतिष, नी से निरुक्त, स से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद। व्याकरण का जो विद्वान थे, व्याकरण का ग्रंथ है, व्याकरण के लिए ग्रंथ है अष्टाध्यायी और इसके रचनाकार थे पाणिनि जी। ज्योतिष के रचनाकार है ब्राह्मीर और इसका ग्रंथ है बृहद संहिता। और निरुक्त का शास्त्र है निरुक्त शास्त्र और इसके रचनाकार है यास्क। शिक्षा में हम देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र में बुक में कहीं पर भी नहीं दिया है इसका, जबकि इसका रचनाकार है शिक्षा शास्त्र का पाणिनि और कात्यायन। और इसमें हम एक शास्त्र और देखेंगे कि कात्यायन का काम सूत्र भी कात्यायन के ही द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम एक और जोड़ सकते हैं काम शास्त्र कात्यायन के द्वारा, काम शास्त्र कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ है 5 नंबर है कल्प शास्त्र को भी 3 आदमी, यहाँ पर 3 रचनाकार है इसका भी। बोधायन है, गौतम ऋषि है और अपस्तंभ है और छंद है। फिर सबसे लास्ट में छंद है, जिसका कि शास्त्र है छंद शास्त्र और इसके रचनाकार पिंगल है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार पिंगल है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम आज डिस्कस करेंगे प्रमुख प्राचीन स्मृतियाँ एवं रचनाकाल। इसके प्रमुख जो प्राचीन काल में जो स्मृतियाँ थी जो लिखी गई थी और उसके रचनाकाल क्या है वो देखेंगे। मनुस्मृति का रचनाकाल है यहाँ पर 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक क्या है मनुस्मृति का रचनाकाल है। उसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति का रचनाकाल है 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक। और उसके बाद आ जाता है 3 नंबर में नारद स्मृति का रचनाकाल है 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक। और इसी में है 4 नंबर में प्रासर स्मृति। तो प्रासर स्मृति हम देखते हैं कि 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक है। और उसी के साथ एक और है जिसका कि टाइम ड्यूरेशन हमको सेम दिख रहा है बृहस्पति स्मृति।
बृहस्पति स्मृति भी 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक की है, यानी कि प्रासर स्मृति और बृहस्पति स्मृति, प्रासर स्मृति और बृहस्पति स्मृति का रचना काल अगर हम देखें तो दोनों का एक ही टाइम पीरियड है, ये चीज़ देखना है। उसके बाद 6 नंबर में आ जाता है कामशास्त्र के रचयिता जो कात्यायन थे, उसका स्मृति है, कात्यायन का स्मृति, कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक जो है कात्यायन स्मृति का रचना काल है। इस समय में यानी कि ये सब ग्रंथ का रचना हुआ है, इस समय को ध्यान में रखते हुए। और सबसे लास्ट में है देवल स्मृति। देवल स्मृति का रचना काल हम देखें तो यहाँ पर कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है, पूर्व मध्यकाल से लेकर के हम देख सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल से लेकर के देवल स्मृति का रचना काल है।